किसान भाइयों, मैंने मेरे खेत में आलू की फसल निकाली। उसके बाद में कटा फिटा आलू रह गया है खेत में। अब ये कटा फिटा आलू ले गया है और इसमें लगने लग गई है फंगस। देख रहे हैं आप यहाँ पर पानी देने के पश्चात में। तो किसान भाइयों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में आलू निकाल लिया, चुकंदर निकाल लिया, गाजर निकाल लिया, ऐसा कुछ फसल बोई है। उसके पश्चात में यदि आप प्याज करना चाह रहे हैं उस खेत में और वहाँ पर आपकी पुरानी फसल के अवशेष बचे रह गए, तो काफ़ी हद तक हमारे खेत में फंगस की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब किसान भाइयों, हमारा अक्सर सोचना क्या होता है कि मेरे खेत में किसी फसल का अवशेष बचा रह गया, कटे पिटे आलू रह गए, कुछ भी रह गया, तो ये मेरे खेत में एक तरह से खाद बनाएगा। तो किसान भाइयों, आपका सोचना काफ़ी हद तक सही है कि ये खाद बनाएगा, पर कब? जब आप इस खेत में कोई सी और इस फसल के पश्चात में अगली फसल नहीं बो रहे हैं, तब ये आपके खेत में खाद बनाएगा। और यदि आपने इसी फसल के पश्चात जैसे प्याज लगा दिया या कुछ और लगा दिया, गेहूं लगा दिया, तो जैसे ही आपने पानी दिया, अब ये तो कटी हुई फसल है, कटी हुई फसल का अवशेष है, वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। फंगस लगी तो वही हमारे खेत में फंगस की मात्रा बढ़ गई। फंगस की मात्रा ये कहाँ बढ़ेगी कि जो हमारी फसल है उसकी जड़ में, उसकी जड़ को खाना स्टार्ट कर देगी, वहाँ पर फंगस लगना स्टार्ट होगी। तो हमारा काफ़ी हद तक खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें ज़मीन से फंगिसाइड देना पड़ेगा फंगस को रोकने के लिए। अब जैसा कि किसान भाई, हमने हमारे पुराने काफ़ी वीडियो में बताया है कि आप किसी भी फसल के पश्चात में आपके खेत में आगामी फसल लगा रहे हैं, तो बेसल में जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसमें एक फंगिसाइड का जरूर इस्तेमाल करें। फंगिसाइड मार्केट में बहुत प्रकार के मिलते हैं, आप सस्ता भी ले सकते हो, महंगा भी ले सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाया है कि जो कटी फसल के अवशेष रहते हैं, इससे हमारे खेत में फंगस लगने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ी रहती है। और होता क्या है कि खेत में नमी भी बनी रहती है, जिससे बहुत जल्दी फंगस का अटैक होता है। और एक बात और, यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो लेबर थोड़ी सी ज़्यादा लग जाएगी, पर आपका आगे का खर्चा भी बहुत बच जाएगा। उससे क्या होगा, जी फसल के मैंने जो आपके अवशेष बताए, कटे हुए अवशेष है, इनको आप उठाकर खेत से बाहर एक जगह कहीं भी छोड़ दीजिए। जो आपका कूड़ा उड़ा है वहाँ पर, जहाँ पर आप खाद बना रहे हो उस जगह पे डाल दीजिए, जिससे इनका खाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाई, छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं और अपने और किसान मित्रों से बढ़िया शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।